पेट पॉट 18। हे तुम तो वी होना कैसे हो तुम? बॉबी बात आगे बढ़ाता तानी कुर्बाने मिलाता है। तुम यहाँ कैसे किया? तुमने भी एन एडमिशन ले लिया है? नहीं, मैं यहाँ सिर्फ जिनकोक के लिए आया हूँ। ओ अच्छा, बॉबी जिनकोक को देखता है। तो जिनकोक, आज तुम वी के साथ आए हो तो तुम दोनों साथ ही बैठोगे। तो मैं आज आगे बैठ जाता हूँ। तानी लगातार बोई को गोर रहा था, जिस वजह से उसे बहुत अजीब महसूस बोरिया था, तो वो जाकर कैसी और बेंच पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद टीचर क्लास में आती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल मैंने कुछ स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन तैयार करने का बोला था, क्या वो तैयार करके लाए हैं? सब स्टूडेंट्स हाँ बोलते हैं, पर जिनकोक वो तो डरते हुए बैठा था, क्योंकि वो अच्छे से तैयार कर नहीं पाया था ताई की वजह से। जिनकोक जल्दी से अपने बैग से लुइस निकालता है और उन्हें पढ़ने लगता है। टीचर पहले एक सटविडनेट को बुलाती है कि लिए वो सटविडनिक्स प्रेजेंटेशन देता है। प्रेजेंटेशन अपनी बहुत अच्छे से तानी जिनकोक को ही देख रहा था, जो टेंशन में बस अपने नोटिस को पढ़ रहा था। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों हो? बताया तो था कि मेरी भी लज प्रेजेंटेशन है और मुझे अच्छे से तैयार नहीं है। क्यों नहीं अच्छे से तैयार? जिनकोक सर नीचे कर लेता है और हिचकिचाते हुए कहता है, वो रात को तुम। अच्छा समझा गया। तुम ज्यादा टेंशन नहीं लो, प्रेजेंटेशन अच्छी भी होगी। तभी उनकी तवज्जो क्लास की तरफ जाती है, जब पूरी क्लास तालियां बजाती है। वेरी गुड, मी भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी। सो नेक्स्ट जीएन चिल्लू। जिनकोक जल्दी यहाँ आओ। जिनकोक कांपते हाथों से अपने लुइस पकड़ता है और टीचर के पास जाता है। पर जिनकोक क्लास की तरफ देखता है और अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है। वो प्रेजेंटेशन अच्छी देने की पूरी कोशिश करता है। जिनकोक की प्रेजेंटेशन खत्म होती है तो वो टीचर की तरफ मरता है, पर वो इतनी खुश नहीं लग रही होती। बस ठीक है, पर अगली बार ज्यादा अच्छी कोशिश करना। ओके स्टूडेंट्स, आज क्लास खत्म हुई तो कल बाकी के स्टूडेंट्स अपनी तैयार करके आए। टीचर प्रेजेंटेशन क्लास से निकल जाती है। टाइम स्किप। बॉबी और जिनकोक कैंटीन में बैठे बोले भी है। जिनकोक यार परेशान नहीं हो, बहुत अच्छी थी प्रेजेंटेशन तुम्हारी। नहीं बोबिया, अभी नहीं थी, पर अगली बार मैं और भी अच्छे तैयारी करूंगा तो नेचर गुस्सा नहीं करेगी। इधर ताली जो ग्राउंड में था, क्योंकि इसे कॉल आई थी। बीलू नमजून, क्या हुआ? नमजेविन बहुत भी परेशानी भरी आवाज में बोलता है, जरूरी था इसलिए कॉल की। वो जिनका नाम सुनते ही ताई गुस्से से बोलता है, क्या हुआ बीविन को? नहीं उसे कुछ नहीं हुआ, बस वो तुम्हें याद कर रहा था तो इसलिए कॉल की, ये बात करो। नमजेविन जिन को फोन पकड़ता है। बीलू बीविंग जिन बहुत धीमी आवाज में बोलता है, तानी राबुत की सांस लेता है और आराम से बोलता है, पीविंग आप ठीक तो होना? मैन ठीक बूद। जिन एक लंबी सांस छोड़ता है, तुम्हारी बहुत याद आती है। ये सब कब खत्म होगा? बस कुछ देर बीविंग, फर सब ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर रूम में आता है। मिस्टर कैम डोज का कायम हो गया है। अच्छा तानी बाई, इंजेक्शन का कायम हो गया है, मैं बाद में कल करूंगा। जिन इसे ही फोन नमजून को पकड़ा देता है, जो नमजेविन अपनी पॉकेट में डाल लेता है, पर फोन अभी भी चल रहा था। जिन बेड पर ले जाता है और डॉक्टर इंजेक्शन रेडियो करता है। जिन जोर से बेडशीट को पकड़ लेता है, क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत भी ज्यादा पेनफुल होता है। जैसी डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, जिन दर्द से चलाने लगता है। ये इंजेक्शन बहुत ही हैवी डोज था, जिसका दर्द एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पर जिन तो पहले ही बहुत कमजोर था, तो उसके लिए तो दर्द बहुत ही शदीद था। इधर तानी जो फोन से सब सुन रहा था। जिन बीविंग तानी का तो जैसे दिल कैसी ने मोदी में पकड़ कर दबा दिया हो। ताई की आंखों से खुद ब खुद भी आंसू गिरने लगते हैं।
اپنے جان سے پیارے بھائی کی ایسی درد بھری چیخیں سن کر ادھر جنکوک اور بوبی آرام سے کھانے میں مصروف تھے کہ غلطی سے بوبی کے ہاتھ سے جوس نیچے گر جاتا ہے جو سیدھا جنکوک کی گود میں گرتا ہے، جس سے جنکوک کی ساری پینٹ گیلی ہو جاتی ہے۔ یہ تم نے کیا بات ٹھیک ہے ٹوٹ گئے ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، تم ہی بار بار ہل رہے تھے جس وجہ سے جوس گرا، اب زیادہ چیلا نہیں میں صاف کرتا ہوں۔ بوبی اپنی پاکٹ سے رومال نکلت ہے اور جنکوک کی پینت کو صاف کرنے لگتا ہے۔ ادھر تائی جیسے کینٹین میں آتا ہے تو سامنے کا منظر دیکھتا ہے، وہ جن کی کال وجہ سے پہلے ہی پریشان تھا، اب یہاں بوبی کو جنکوک کے اتنے قریب دیکھ کر نہ جانے وہ کیوں بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے ان کے پاس جاتا ہے اور غصے سے بوبی جنکوک سے دور کرتا ہے، جسے بوبی نیچے زمین پر گرتا ہے۔ بوبی جنکوک فوراً بوبی کے پاس جانے لگتا ہے پر تالی اسی کھینچ کروایا وہاں سے باہر لے جاتا ہے۔ ادھر بوبی جو شوکت بوکر ان کو جاتے دیکھتا ہے اور فر اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے جہاں سب لوگ اسی بھی حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، بوئی فوراً اپنا بیگ پکڑتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا۔ اس وقت وہ دولوں گائی میں ہوتے ہیں، وی کیا کر رہے ہو، کیا ہوا اسے اچانک تم نے بوبی کو کیوں دھکا دیا، اور آرام سے گاڑی چلو۔ پرتائی اس کی ایک نہیں سنتا، اس کے ذہن میں بس جن کی در بھری چیخیں گونج رہی تھی جو اس کے غصے کو اور بھی بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی گائی گھر کے سامنے روکتی ہے، تائی جنکوک کو سیدھا اپنے روم میں لے جاتا ہے اور فر واش روم میں پانی فوراً کا نل چلا دیتا ہے اور اسے بھرنے دیتا ہے۔ تانی اپنی ڈیپ واش میں غصے سے بولتا ہے، اپنی پینت ریموو کرو۔